हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ द ऑप एम्प एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मीन्स ऑप एम्प के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उसका डिस्कशन करेंगे और ऑप एम्प की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था ऑप एम्प क्या होता है और आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स आइडियल ऑप एम्प में इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, दैट मीन्स इनपुट करंट जो है वो जीरो होगा, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस के साथ आपके स्ल्यू रेट और CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये दोनों भी इनफाइनाइट होते हैं। और गेन जो ओपन लूप गेन है आपका, या जो आपका ओपीएम का गेन है वो भी आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ओपीएम के। नंबर 1 ओपन लूप वोल्टेज गेन, नंबर 2 आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, नंबर 3 कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड नंबर 4 स्ल्यू रेट। इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने बात कही थी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होते हैं ओपीएम के। तो कल का जो पोर्शन अपना रह गया था वीडियो में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के केस में ओपीएम का जो गेन है वो क्या होगा और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन से होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आपका V1 है, ये V2 है और ये आउटपुट V0 है और आउटपुट V0 जो है वो AB इंटू V1 माइनस V2 होता है। ये जो टर्मिनल है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का थोड़ा सा मीनिंग अपन समझ लेते हैं। यदि हम बात करते हैं इन्वर्टिंग की, जब इन्वर्टिंग की बात करेंगे तो हमारे पास ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर लिया और यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया वोल्टेज। तो आउटपुट जो है V0 वो क्या होगा, V0 इक्वल टू AV, और हम जानते हैं कि आउटपुट इनपुट का डिफरेंस होता है यहाँ पे V1 माइनस V2, और हम जानते हैं कि V1 जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 मीन्स 0 माइनस V2, तो ये जीरो, दैट मीन्स माइनस AV इंटू V2। ये आपका आउटपुट वोल्टेज आया। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज जो है हमने इनपुट वोल्टेज दिया था V2, लेकिन हमारा आउटपुट वोल्टेज मिला माइनस AV इंटू V2। दैट मीन्स यानी आपका सिग्नल जो है इस प्रकार का है। तो जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के आउटपुट का जो सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाइड वर्जन में वो कैसा मिलेगा, इस प्रकार का। दैट मीन्स सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। ये है आपका इन्वर्टिंग ओपीएम के केस में। अब सिमिलरली यदि हम नॉन इन्वर्टिंग ओपीएम की बात करते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग के केस में आपका जो सप्लाई है, मीन्स हम जो सप्लाई देंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग में हमने सप्लाई दिया V1, तो जो आउटपुट होगा V0 वो क्या होगा AV इंटू V1 माइनस V2, और V2 जो है यहाँ पे ग्राउंड है, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 0, तो AV इंटू V1। दैट मीन्स इस केस में यदि आपने सप्लाई दिया है, सिग्नल ये दिया है, तो जो एम्पलीफाइड वर्जन होगा सिग्नल का वो क्या होगा, सिग्नल का जो फेज होगा वो तो सेम रहेगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मीन्स आपके आउटपुट में जो एम्पलीफायर है उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मीन्स एम्पलीफायर के आउटपुट का जो वोल्टेज है V0 वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस फेज सेम होगा। जो इनपुट के सिग्नल का फेज था वो का वही आउटपुट के सिग्नल का फेज रहेगा। ये इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ओपीएम का डिस्कशन हमने किया। नाउ अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपीएम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वह कर्व बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में ड्रा किया गया कर्व है। यहाँ पे क्या है, ये इनपुट है VD मीन्स V1 माइनस V2, डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स। क्योंकि यहाँ पे ओपीएम में हम दो इनपुट होते हैं और जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो दोनों सिग्नल का डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स V1 माइनस V2 का। तो V1 माइनस V2 है ना VD, ये इनपुट है
और ये है आपका वाई एक्सिस पे आउटपुट। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी यदि आपका इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे मीन सेचुरेशन प्लस सेचुरेशन में पॉजिटिव में आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्लस सेचुरेशन पे जाके आपका आउटपुट जो है उसके बाद यदि आप इनपुट और इंक्रीज करते हो तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, रिमेन्स द कांस्टेंट। मीन्स यहाँ से लगाकर सिमिलरली नेगेटिव रीजन में भी यदि आपने क्या किया, वीडी को और इंक्रीज किया तो यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट में माइनस वी सेचुरेशन तक आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, उसके बाद आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो रीजन है यहाँ से इधर वाला और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर वाला, ये कहलाता है नॉन लीनियर रीजन। आपका जो ओपेम है उसका ऑपरेटिंग रीजन जो है वो यहाँ से लगा के यहाँ तक का है, इसी रीजन में आपका ओपेम वर्क करता है। और जो ओपेम का जो गेन होगा वो ये इसका स्लोप होगा, ये ए बी, दैट इज द गेन ऑफ द ओपेम। और हम जानते हैं कि जो ओपेम का गेन होता है वो 10⁵ से लगा के 10⁶ की रेंज में होता है। ये हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो डेट इज द ट्रांसफर कर्व ऑफ या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। ये प्रैक्टिकल ओपेम, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो प्रैक्टिकल ओपेम का इक्विवेलेंट सर्किट है। इनपुट जो है जेड आई जो है इनपुट इम्पीडेंस है, Z0 है जो आउटपुट इम्पीडेंस है, और V1 Vi जो है इनपुट वोल्टेज है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, और V0 जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज AB इंटू V1 माइनस V2, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द ओपेम, ओपेम का आउटपुट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट, आइडियल ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होगा। प्रैक्टिकली इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होता है, और आपका आउटपुट इम्पीडेंस जो है प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, इन फ्यू ओम्स, ये मेगा ओम्स में होता है और ये फ्यू ओम्स में होता है, राइट। और आपका गेन जो है वो हाई होता है। CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है वो भी ज़्यादा होता है, और स्ल्यू रेट भी ज़्यादा होती है। आइडियल के केस में स्ल्यू रेट एंड CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ये दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन। ओपन लूप वोल्टेज गेन दैट मीन्स द वोल्टेज गेन ऑफ एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, उसका वोल्टेज गेन है दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट V1 माइनस V2 व्हेन ओपन लूप। मीन्स ओपन लूप के केस में कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, ओपन लूप के केस में जो आपका गेन होगा वो क्या होगा, V0 डिवाइड बाई V1 माइनस V2, दैट मीन्स V0 डिवाइड बाई VD दैट इज द इनपुट वोल्टेज, है ना। अपन जानते हैं कि गेन जो होता है वो हमेशा आउटपुट अपन इनपुट होता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेन है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये भी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पे ओपन लूप की बात कर रहे हैं हम, क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ सेकंड है आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज दैट मीन्स आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मीन्स आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इज इक्वल टू 0, है ना। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0। जब इनपुट वोल्टेज 0 होगा उस टाइम पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दैट इज द रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन गेन। ये क्या है, आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो डिफरेंशियल गेन है वो क्लोज लूप एम्पलीफायर का डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो जो है वो है CMRR, है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। नाउ लास्ट पॉइंट जो है दैट इज स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट क्या हुआ है, स्ल्यू रेट दैट इज स्ल्यू रेट इक्वल टू, it is the maximum rate of change of the output voltage with step input voltage, that is maximum of d0 divided by dt। that means slew rate का जो
यूनिट होता है वो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड या फिर वोल्ट पर मिली सेकंड, ये होता है स्लीव रेट का यूनिट, है ना। दैट मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन स्टेप इनपुट वोल्टेज, ये है आपका स्लीव रेट। और CMRR क्या हुआ, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दैट इज द रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। तो ये हमने डिस्कस किया पैरामीटर्स ऑफ द ऑप-एम्प एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो प्रैक्टिकल ऑप-एम्प है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने आज बात करी, राइट। इस प्रकार आपका ऑप-एम्प के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चार्ज है: ओपन लूप वोल्टेज गेन, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट। These are the important parameters of op-amp. Thank you.